हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए ही हम रीडिंग करेंगे। आज भी देखेंगे कि क्या वो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। देखेंगे कि मिलने के बारे में सोच भी रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिलना बहुत ज़रूरी है। इंतज़ार चल रहा है, कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है और किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है ना। कोई कुछ करने नहीं रहा, मतलब कि आप नहीं उनको यहाँ पे टाइम दे रहे हो या फिर वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। नो कांटेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना। तो क्या होता है कि मिलना नहीं हो पाता है, किसी कारण से मिलना नहीं हो पाता है। तो कार्ड से हम देखेंगे कि क्या वो आपसे मिलने के बारे में सोच भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप तो पूरी प्लानिंग करके चल रहे हो कि हाँ मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है ना। तो आपकी तरफ से पूरी प्लानिंग है, लेकिन आपके पर्सन का देखेंगे हम कि क्या है, मतलब मिलना चाहते भी हैं कि नहीं, तो मिलने के बारे में ये सोच भी रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, है ना। ज़रूरी है ना जानना। तो चलो देखते हैं आज की रीडिंग में कि क्या वो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो चलो कार्ड्स निकालते हैं अब हम। प्लीज़ गाइड मी। ओके, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी। सो आपके एनर्जीज़ को भी मैं देखूंगी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को भी मैं देखूंगी। ठीक है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़। फर्स्ट कार्ड आया है मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलो प्लीज गाइड मी। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज गाइड मी। ओके, सो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, और देखते हैं कार्ड्स। प्लीज़ गाइड मी। सो मैं आपको साइन बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है हमारे पास अभी। द हैंगमैन। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, चैरियट। सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको साइन बता दिया है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या वो आपसे मिलने के बारे में सोच भी रहे हैं कि नहीं। तो क्या है कि अभी जो रिलेशनशिप का स्टेटस है वो मुझे यही दिख रहा है कि अभी चीज़ें स्टक हैं, ना आपकी तरफ से कुछ है ना उनकी तरफ से कुछ है। आप इंतज़ार कर रहे हो यहाँ पे, और वो भी कहीं ना कहीं इंतज़ार ही कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ रिलेशनशिप में कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना मूव ऑन कर पा रहे हो, ना रह पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप अपने पार्टनर के बिहेवियर से परेशान हो गए हो। ठीक, और वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात होती भी है तो सही तरीके से नहीं होती है, जैसे होता है ना कि मन मुटाव होता है। सो हाँ ठीक है तो ठीक है, वो वाली बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक, और यहाँ कार्ड्स बताते हैं मुझे कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, आप कहीं ना कहीं
डिसीज़न लेना चाहते हो अपने रिलेशनशिप के लिए, आपके पर्सन भी डिसीज़न लेना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि देखो यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या आपके तरफ से हो सकती है या फिर आपके पर्सन की तरफ से हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से ही यहाँ रिलेशनशिप इस तरह से चल रहा है, मतलब कि सही तरीके से रन नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना कि टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है कि जगलिंग तो चल रही है रिलेशनशिप में, क्या करना है नहीं करना है, एक डिसीज़न क्या लेना है वो नहीं पता चल रहा है, ठीक। यहाँ पे आप भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो और आपके पर्सन भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे रिलेशन स्टक पड़ा हुआ है, ठीक। और मिलने की बातें हम करें तो आपने उम्मीद तो लगाई है कि हाँ इसके तरफ से कोई ना कोई एक्शन आएगा, कोई ना कोई एक्शन लेगा, ये कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, आपको ऐसा फील होता है। और आपने उम्मीद भी लगाई है अपने पर्सन से कि हाँ वो मेरी उम्मीद को ऐसे जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगी, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं कि इंतज़ार चल रहा है दोनों तरफ से ही, मुझे लगता है कि एक्शन लेने का वेट हो रहा है। आप भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन वेट भी कर रहे हैं और इग्नोर भी कर रहे हैं। अभी ये खुद डिले कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को जो है ना एक धक्का देने की ज़रूरत है, मतलब कि एक होता है ना कि हाँ रुका हुआ है तो चीज़ें चले, लेकिन वो धक्का जो है ना कोई दे नहीं रहा है ना, क्योंकि इंतज़ार दोनों तरफ है, एक्शन दोनों तरफ नहीं है। आप कहीं ना कहीं कुछ शुरुआत भी करते हो तो आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ मिलता नहीं है, कुछ ऐसा रिएक्शन रिप्लाई कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वो अभी सोच में ही है कि क्या करना है आगे, है ना। सो आप यहाँ पे मुझे जो कार्ड्स बता रहे हैं कि आप यहाँ पे प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हो, आप यहाँ पे चाहते हो कि जल्द से जल्द वो आए, मुझे प्रपोज करें, इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको क्लियर करे। ये जो क्लियरिटी नहीं है वो क्लियरिटी आपको चाहिए, है ना, एक डायरेक्शन चाहिए कि हाँ आप हो तो आप ही हो और अदर कोई पर्सन नहीं। लेकिन आपके पर्सन अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या आपको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पे अभी आप क्लियर नहीं हो और ना ही आपके पर्सन क्लियर है, दोनों ही क्लियर नहीं हो कि किसकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, किसकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, ट्रस्ट हैं, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो और माइंड में हमेशा ही देखो ये पर्सन आपको टाइम भी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि थर्ड पार्टी है ना। तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज तो क्लियर हैं कि ट्रस्ट इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं आपने ये सोच के रखा है कि ठीक है वो जब भी एक्शन लेगा, लेकिन जो मेरे डेस्टिनी में है वो मुझे मिलेगा, ठीक है। तो आपने एक तरीके से कहा जाए तो ईश्वर के ऊपर, गॉड के ऊपर सौंप दिया है, जो चीज़ें होंगी वो वही देखेंगे, ठीक। सो कार्ड्स यही बताते हैं मुझे कि आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सोच करके यहाँ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक। और आप यहाँ पे वेट कर रहे हो उनसे मिलने का, आपने, मुझे लगता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है और आपने कहीं ना कहीं टिकट भी करवाया है जाने के लिए, और टिकट करवा रहे हो कैंसिल, है ना, क्योंकि आपके पर्सन कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही ज़्यादा अभी स्टक हैं, ठीक। तो ये अभी यस नो के चक्कर में पड़े हुए हैं और डिसीज़न लेना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस टाइम, ठीक है। सो मुझे तो दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस है और यहाँ पे कुछ सोचा जा रहा है। चलो देखते हैं और कार्ड्स निकालते हैं, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, ये तो आपके रिलेशनशिप का स्टेटस हो गया, देखते हैं और प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन उनसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं, प्लीज़ गाइड मी।
Please guide me. Please guide me. Seven of Pentacles. Okay. Seven of Pentacles हैं, इसको रखते हैं हम यहाँ. चलो और निकालते हैं कार्ड्स. प्लीज गाइड मी. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन. यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन स्ट्रांग है. प्लीज गाइड मी. सिक्स ऑफ कप्स. कप्स के नीचे कप्स. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. ओके, तो यहाँ 2 कार्ड्स हैं मेरे पास. प्लीज गाइड मी. ओके, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ. प्लीज गाइड मी. 9 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो एरीज, लियो, सैज भी है हमारे पास. ठीक है, और एस ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक. ठीक, तो चलो देखते हैं अब क्या है कि मैंने आपको साइन बता दिया है. तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उनकी एनर्जी के अनुसार मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये सोच रहे हैं. ठीक है, देख रहे हो ये इनकी थिंकिंग कैसे चल रही है. इस रिलेशनशिप के बारे में, अपने एफर्ट्स के बारे में ये पर्सन डीपली थिंकिंग कर रहे हैं. ठीक, इनको लगता है कि मैंने रिलेशनशिप में ज़्यादा दिया है और अभी इस रिलेशनशिप में जो है ना, ये अभी आगे बढ़ने के बारे में ही सोच रहे हैं कि हाँ, आगे बढ़ना सही रहेगा, नहीं रहेगा, कब रहेगा, कब नहीं रहेगा, है ना. तो आपके पर्सन अभी पॉज हैं. ठीक है, ये एकदम से रुके हुए हैं और अपने जर्नी को देख रहे हैं. ये अपने इस रिलेशनशिप में किस तरह इनकी जर्नी रही है आपके साथ, इन्होंने क्या किया है और इस रिलेशनशिप में किसने कितना एफर्ट्स डाला है, ये पर्सन सोच रहे हैं. और इनको सोचने से ऐसा फील होता है कि मैंने ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में. सो क्या अब आगे बढ़ना सही रहेगा, ये पर्सन ये सोच रहे हैं. ठीक, और यहाँ पे ये पर्सन का मुझे ये भी दिख रहा है कि ये किसी बात को बहुत बहुत गहराई से सोच रहे हैं. मतलब जैसे कि आपने कुछ बोला है, इन्होंने कुछ बोला है, सो उन सारी चीज़ों को जो है ना, ये बहुत अच्छे से आराम से जो है ना, ये डीपली थिंकिंग कर रहे हैं. ठीक, और यहाँ मुझे जो कार्ड्स हैं वो बताते हैं कि ये पर्सन एफर्ट्स अब डालने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो मैंने एफर्ट्स पहले भी डाले हैं, लेकिन अभी मैं क्या डालूंगा, तो क्या ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या मैं उससे मिलूंगा, उससे बातें करूंगा तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, है ना. तो ये पर्सन एफर्ट्स डालने के पहले क्या फल की चिंता कर रहे हैं. इन्होंने अभी बीज बोया नहीं है, लेकिन फल की चिंता पहले कर रहे हैं कि बीज डाला तो फल उगेगा कि नहीं उगेगा. वही है कि इस रिलेशनशिप में मैंने एफर्ट्स डाले, अगर डालता हूँ तो क्या मुझे रिटर्न में मिलेगा ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना. तो क्या है ना कि ये पर्सन रिस्क लेने से थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे डर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे कुछ चेंजेस के बारे में भी सोच रहे हैं कि कुछ चेंज करना होगा, मुझे अपने आप में चेंजेस लाने होंगे. इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ जो है ना और चेंजेस लाने होंगे. जैसे कि आपको चेंजेस लाने के बारे में सोच रहे हैं कि अगर मैं मिलता हूँ तो उससे मुझे बात करनी होगी, डीपली बात करनी होगी कि हाँ आपको ये जो है ना करना पड़ेगा. ठीक है, और यहाँ पे
जो कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे क्लियर बता रहा है कि आपके पर्सन धीरे 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 करके जो एक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि धीरे धीरे करके जो है ना, ये मिलने के बारे में हम लोग जो रीडिंग कर रहे हैं कि क्या वो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखो, मिलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि ये जो मिलेंगे ना, तो ये धीरे धीरे करके जो है ना अपना स्टेप लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके। यानी कि एक तो पहले से ही डिले हो गया है, बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे हो अपने पर्सन से मिलने का, लेकिन मिल नहीं पा रहे हो। और आपके पर्सन है कि ये चाहते हैं कि मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहता, मैं धीरे धीरे करके जो है ना चीज़ें यहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो आपके पर्सन धीरे धीरे करके जो है ना यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक। तो यहाँ पे ये है। और यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपके साथ ये पर्सन अभी भी प्रेम करते हैं, आपके साथ कनेक्शन फील होता है इस पर्सन को। देखो यहाँ जो कार्ड्स हैं उसके अनुसार सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। और एक बात और कहना चाहूँगी यहाँ पे कि इस पर्सन के दिल में डर है ना। ये कुछ रिस्क लेने से, मैंने पहले भी कहा कि ये डर रहे हैं। सो यहाँ पे फैमिली का भी इशू हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है ना। और इनको बैलेंस नहीं बनाने आ रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं, ठीक है। और ये डर के कुछ चीज़ों के लिए स्टैंड ले रहे हैं, और फिर भी इनके मन में, इनके दिल में डर बना हुआ है, ठीक। जिस भी कारण से बना हुआ, अपनी फैमिली को लेकर के हो या फिर कोई अदर रीज़न हो, जिस भी वजह से हो, लेकिन ये पर्सन के दिल में डर है, ठीक है। ओके, तो यहाँ कार्ड्स बताते हैं 6 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है, दोनों ही नंबर 6 हैं। तो यहाँ चीज़ें क्लियर हैं कि आपके पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं, सोल टू सोल कनेक्शन जिसे कहते हैं ना, कि वो इनको फील होता है आपके साथ। और देखो, रिलेशनशिप में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए है, ठीक है ना, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अगर दो जन समझदार हों और दोनों ही अपने इस रिलेशनशिप को संभालना चाहते हो, तो दोनों संभाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक, किसी से सपोर्ट भी चाहते हैं, मतलब कि किसी आपके फैमिली मेम्बर से, या फिर आपका ही सपोर्ट इनको चाहिए, है ना। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको। देखो, जो भी सिचुएशन है आपके सामने, मैंने कहा कि दोनों ही देंगे, दोनों ही इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, तो यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल होंगी, ठीक। तो यहाँ पे आपके पर्सन मिलने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। पर्सन प्यार तो बहुत करते हैं, और अपनी फीलिंग्स हैं, तो फीलिंग्स हैं तो भाई दिखाने तो पड़ेंगी ना। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स ये बताते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक। और आपसे मिलेंगे भी, मिलना चाहते हैं, मिलने के बारे में सोच रहे हैं, और जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो और क्लियर कर रही हैं कि हाँ, मैं कुछ और क्लियर करना चाहती हूँ इस कार्ड से। सो चलिए मैं इस कार्ड से भी देखती हूँ कि क्या वो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, और मिलेंगे तो और क्या क्या इनके दिल में चल रहा है, ठीक है। सो चलो देखते हैं, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। कनेक्शन, वाओ कनेक्शन का कार्ड आया। चलो और देखते हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओके, इनर पीस, शांति। सो आज आप लोगों ने देखा है एंजल गाइडेंस। और गाइज, मैं अपने दूसरे चैनल पे भी रीडिंग अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग उस पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। रूही टैरो वर्ल्ड चैनल का नाम है। सो आप लोग, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग उस चैनल पे भी जुड़ेंगे, और डेली उस पर भी एंजल गाइडेंस आ रही है अब, ठीक है। तो चलो यहाँ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे लास्ट कार्ड मेरे पास द डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन का कार्ड है, जो कि मुझे कार्ड बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं
आपके बारे में ऐसा थिंक कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। यहाँ पे एक होता है ना कि हाँ पूरी तरह से लाचार या कहे तो एकदम होपलेस, है ना। सो वो आप हो गए हो, आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं या उन्होंने कोई सपना देखा है जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रो रहे हो, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें मुझे यही दिखा रही हैं कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। चलो इनको थिंकिंग तो आई ना कि हाँ आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, है ना। सो यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आप पूरी तरह से टूट चुके हो यहाँ पे अपने पर्सन के बिहेवियर के कारण से, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी परेशान करती हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कार्ड बताते हैं कि आपके पर्सन ये भी सोचते हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, कि आपने कहीं ना कहीं अपने आप पे वर्क किया है और आपने अपने आप को समेट लिया है। जो इस तरह बिखरे हुए हो आप, कहीं ना कहीं आपने समेटा है, और आपके पर्सन ने आपका कितना भी दिल दुखाया है आपने बर्दाश्त किया है। बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया आपने, शांत रह के सारी चीज़ों को हैंडल किया है, लेकिन आप अंदर से टूट चुके हो, ठीक। सो आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है, ठीक है, और फिर भी आप शांत हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ कनेक्शन है, सो आपके पर्सन फिर से वही कनेक्शन चाहते हैं। मैंने कहा कि सोलमेट कनेक्शन है ना, रोमांटिक सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ डेट पे भी जाना चाहते हैं। इस बार मिलेंगे तो बहुत ही रोमांटिक सी शाम होगी और बहुत ही खूबसूरत सा मौसम होगा, जिसमें आप सुहाना मौसम होगा जिसमें आप और वो, है ना। सो ये पर्सन यही सोच रहे हैं आपके बारे में। सो मिलेंगे ये पर्सन, कितने टाइम में मिलेंगे, और मिलने के बारे में तो सोच ही रहे हैं, कब तक मिलेंगे, तो 6 डेज 6 वीक 6 मंथ लग सकते हैं आपके पर्सन को आपसे मिलने में, ठीक है। सो रीडिंग को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।